9 तारीख से पहले वो आएंगे जेल से बाहर, क्योंकि कोर्ट ने उनको इस चीज़ की जो उनकी डिमांड है वो एक महीने का, और ईडी इतना जबरदस्त शिकंजा कस के बैठी है तो इतनी आसानी से इनको छोड़ने वाला। अब मुझे लगता है कि संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ेंगी ही, कम तो नहीं होने वाली। ये कि जिस व्यक्ति को यहाँ सबूत मिटाने हो तो उसके लिए तो मुझे लगता है मात्र 10 से 15 मिनट ही। अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी के लोग बेगुनाह हैं तो सबूत तो वो। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कयासों का बाजार शुरू हो जाना, तो वहीं दूसरी तरफ हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करना और संजय सिंह की रिहाई को लेकर बार बार उम्मीद लगाना। क्या आज संजय सिंह को हाई कोर्ट से राहत मिल पाएगी? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। आज वो दिन है जहां पर संजय सिंह की जमानत याचिका को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इससे पहले बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत याचिका संजय सिंह ने दाखिल की थी। वहां से भी संजय सिंह को झटका लगता है और उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया जाता है। लेकिन इस मामले को लेकर एक तारीख दी जाती है 5 फरवरी की, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में 5 फरवरी को संजय सिंह जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली राउस रेवेन्यू कोर्ट में भी जमानत याचिका संजय सिंह की खारिज की गई थी और तारीख दी गई थी 10 जनवरी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से पहले वो दिल्ली राउस रेवेन्यू कोर्ट पहुंचेंगे। लेकिन राउस रेवेन्यू कोर्ट से भी पहले हाई कोर्ट आज पहुंचते हुए नजर आएंगे। आज देखना होगा कि क्या संजय सिंह की रिहाई हो पाएगी। जो संजय सिंह बार बार कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, वो संजय सिंह जो शराब घोटाले में शामिल है, क्या यहाँ पर वो रिहा हो पाएंगे? तमाम सवाल बनते हुए नजर आते हैं। तमाम मेरे सहयोगी न्यूज़ रूम में मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ फैसला यहाँ पर आने वाला है। सबसे पहले प्रांशी मेरे साथ मौजूद है। प्रांशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रांशी, जैसे देखें कि दिल्ली राउस रेवेन्यू कोर्ट में भी झटका संजय सिंह को, सुप्रीम कोर्ट में भी झटका लगता है, लेकिन तारीख दे दी जाती है, तो आपको क्या लगता है कि हाई कोर्ट में भी जमानत याचिका को खारिज कर दिया जाएगा, अगली तारीख दी जाएगी या आज राहत मिल सकती है? देखिए नाज़मीन, शुरुआत से ही देखा जा रहा है जिस तरह से रिमांड उनकी बार बार बढ़ाई गई है। मनीष सिसोदिया के मामले पर अगर रुख कर लिया जाए तो बीते साल 2023 में ही वह जिस तरह से ईडी ने उन्हें अपनी हिरासत में लिया था फरवरी के महीने में, और देखा गया था कि वह बार बार जमानत याचिका दायर करते हुए नजर आए। उन्होंने जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचकर भी दायर की, लेकिन हमने देखा कि उन्हें कोई राहत नहीं मिली। अब देखा जाए तो मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ ही रही हैं। उन्हें जब सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, निचली अदालत की तरफ उनका पहले रुख रहा था, लेकिन वहां से भी जब उन्हें राहत मिलती हुई नजर नहीं आई, इसके बाद से देखा गया साफ तौर पर कि कैसे मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई, जिससे साफ होता है कि मनीष सिसोदिया की मुश्किलें तो बढ़ चुकी हैं और अब जो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है अरविंद केजरीवाल के। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मामले में जिस तरह से फंस चुके हैं, 3 समन उनके खिलाफ जिस तरह से जारी किए गए हैं, और ऐसे में देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। ऐसे में इस लिहाज से देखा जाए, इस तर्ज पर देखा जाए तो संजय सिंह की मुश्किलें भी बढ़ेंगी। और सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आती है, कोर्ट के जजेस जो उन्हें साफ तौर पर नसीहत देते हैं कि आपकी जब जब कोर्ट में पेशी हो तब आप इस तरह के बयानबाजी ना दें। जिस तरह से वह पीएम मोदी को कहते हैं कि पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि वह गौतम अडानी के प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसे में देखा जाए अब वह राज्यसभा के चुनाव एक बार फिर से लड़ने जा रहे हैं। उनका कार्यकाल जो खत्म होने जा रहा है जनवरी के महीने में। अब मुझे लगता है कि संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ेंगी ही, कम तो नहीं होने वाली है फिलहाल। जी बिल्कुल, यहाँ पर मेरी एक नई सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। उनका आज पहला दिन है। पहले दिन के साथ ही एक बड़ा सवाल, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से संजय सिंह का मामला लगातार देखने को मिल रहा है, आपको क्या लगता है कि हाई कोर्ट से कोई राहत मिल सकती है संजय सिंह को? अब मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी उनको राहत मिलेगी, क्योंकि अभी तो गिरफ्तारी की तलवार है अरविंद केजरीवाल के ऊपर। तो अभी तो मुझे नहीं लग रहा है कि राहत मिलेगी, क्योंकि इनका जो एक्सटेंड किया जा रहा है एक महीने का, और ईडी इतना ज़बरदस्त शिकंजा कस के बैठी है तो इतनी आसानी से इनको छोड़ने वाली नहीं है। तो मुझे अभी नहीं लग रहा है कि इनको जमानत मिल सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर उम्मीद तो ये है कि संजय सिंह को राहत मिले, लेकिन यहाँ पर जो सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं वहाँ पर इस तरीके से देखा जा रहा है कि अभी संजय सिंह को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया को भी लंबे समय का इंतजार करना पड़ा था, क्योंकि बार बार उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया जाता था। लेकिन बीमार पत्नी के कारण अंतरिम जमानत पर बाहर तो आए थे, लेकिन वो कोई राहत नहीं होती है। वैसे ही संजय सिंह की बात करें तो वो कहते हैं मुझे मरना पसंद होगा, डरना पसंद
बाद नहीं होगा। और कोर्ट से कई बड़े काम करते हुए भी संजय सिंह नजर आए। यहाँ पर संजय सिंह की बात करें तो क्या संजय सिंह की रिहाई से पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि दोनों ही सूरतों में आम आदमी पार्टी फंस रही है। देखिए नाज़मीन, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आपने बात कही है। यहाँ बता दूं आपको कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री कुर्सी पर यहाँ बैठे हैं। इतनी आसानी से वो अपनी गिरफ्तारी यहाँ पर नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ अगर बात की जाए संजय सिंह की, तो आपको बता दें कि यहाँ पर संजय सिंह जो है बार बार लगातार अपनी याचिका दायर कर रहे थे अपनी यहाँ पर रिहाई को लेकर, लेकिन ईडी बार बार ये कहती नजर आई कि संजय सिंह अगर जेल से बाहर आ गए तो वो अपने जो सबूत है उनको यहाँ पर खत्म करते नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात आप यहाँ पर देखिए कि वो अभी 9 तारीख आखिरी डेट है यहाँ पर राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन की। 9 तारीख से पहले वो आएंगे जेल से बाहर, क्योंकि कोर्ट ने उनको इस चीज की जो उनकी डिमांड है वो पूरी कर दी है कि वो यहाँ पर साइन करने के लिए कोर्ट से जेल से बाहर आएंगे। एक बात आप बताइए कि जिस व्यक्ति को यहाँ सबूत मिटाने हो तो उसके लिए तो मुझे लगता है मात्र 10 से 15 मिनट ही काफी होंगे। सबूत मिटाने वाली बात पर ही मनीष सिसोदिया को भी दिवाली के वक्त पर बाहर नहीं आने दिया था। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं को जिस तरीके से लगातार यहाँ पर फंसाया जा रहा है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव नजदीक है। ये जो सारा गेम प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनावों के लिए की जा रही। आप खुद देखिएगा यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने 2 से 3 दिन पहले बयान दिया था कि अगर संजय सिंह और मनीष सिसोदिया भारतीय जनता पार्टी में जाकर शामिल हो जाते तो शायद उनके ऊपर आज जितने भी आरोप लगे हैं घोटाले के, ये सारे घोटाले हट जाते हैं उनके ऊपर। लेकिन मुझे बहुत प्राउड फील होता है अपने नेताओं को जेल के अंदर देखकर कि वो यहाँ पर डरे नहीं, लेकिन जेल के अंदर डटे रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर डटे तो रहे हैं, लेकिन एक और आखिरी सवाल ये रहेगा, क्योंकि कोर्ट की तरफ से खुद ही ये कहा गया है कि अनिश्चित काल के लिए किसी को जेल में बंद नहीं रखा जा सकता है। वहीं बार बार जैसे कि आपने कहा कि जेल से बाहर ना निकालने की वजह ये बताई जाती है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो क्या ऐसे में मान लिया जाए कि हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि सीधे तौर पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी यही फैसला सुनाया था। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वो भी यही कह रहे थे कि वास्तविकता यही है कि संजय सिंह पर जो आरोप लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं सिद्ध होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच एक और ये सवाल रहेगा, दिनेश अरोड़ा जो सरकारी गवाह बार बार यहाँ पर कहलाए जा रहे हैं, आखिरकार वो अपना बयान कोर्ट में क्यों नहीं देते हैं, सीधे सीधे तौर पर क्यों नहीं बोलते हैं कि पहले तो वो खुद ही आम आदमी पार्टी के साथ थे, आज कैसे सरकारी गवाह बन गए। देखिए सबसे पहले तो इसमें एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि इस राजनीति में कौन सा नेता ऐसा है जो घोटाले से लिप्त ना हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता क्यों ना। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या कोई नेता यहाँ किसी घोटाले से लिप्त नहीं होगा? लेकिन आप इस वक्त यहाँ पर ये देखिए कि जो चारों तरफ एक ही नाम सुनाई दे रहा है सिर्फ और सिर्फ ईडी का, वो हर राज्य में उस राज्य में पहुंची है ईडी जिस राज्य में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, चाहे झारखंड हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, जो कि चुनावों से पहले देखने को मिले था कि भूपेश बघेल यहाँ महादेव बैटिंग ऐप में लिप्त पाए गए थे। तो देखिए यहाँ पर रही बात संजय सिंह की कि संजय सिंह ने पहले यहाँ पर राउज एवेन्यू कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तमाम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी, लेकिन तमाम कोर्ट ने उनको ये कहा था कि यहाँ पर जो भी कानून बनाए हैं सबके लिए बराबर बनाए हैं, आपको स्पेशल नहीं है कि हम आपके लिए यहाँ पर अलग से रिहाई की सुनवाई करें। तो इसको देखते हुए संजय सिंह ने अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर अपनी याचिका दायर की है। अब देखना ये होगा कि देखिए, क्योंकि ईडी ने यहाँ पर जो सबूत दिखाए थे लास्ट तारीख में, तो यहाँ पर कोर्ट का ये मानना था कि कहीं ना कहीं संजय सिंह इस लेन देन से लिप्त है, क्योंकि यहाँ पर 1 करोड़ से ज्यादा का जब लेन देन होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ आरोपी साबित होता है कि हाँ वो इस चीज से लिप्त है। तो यहाँ पर 2 करोड़ का लेन देन सामने आया है संजय सिंह का, तो कहीं ना कहीं मुझे जैसा लगता है यहाँ पर कि संजय सिंह ने जो अपनी याचिका दायर करी है इसमें भी कोर्ट शायद कुछ ना कह पाए। यहाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर करोड़ों की बात की गई है तो अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा बयान भी सामने आया था कि अगर वाकई करोड़ों की डील हुई है तो वो करोड़ों रुपए कहाँ हैं, उस रकम का भी तो ब्यौरा दीजिए। ईडी अधिकारी बार बार सरकारी गवाहों के आधार पर यहाँ पर संजय सिंह को, मनीष सिसोदिया को और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बार बार यहाँ पर समन जारी करते हुए नजर आ रहे हैं। दौलत भी मेरे साथ मौजूद है। दौलत, जिस तरीके से केजरीवाल ने कहा ईडी अधिकारियों को लेकर कि आप कह रहे हैं कि करोड़ों की डील हुई है, तो उस डील के आधार पर वो रकम भी तो सामने आनी चाहिए। आज तक तो आपने रकम कोर्ट में पेश नहीं की है या दस्तावेजों के आधार पर आपने नहीं बोला है। तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि हम अगर आरोपी यहाँ पर साबित हो रहे हैं तो यहाँ पर दस्तावेजों के आधार पर भी तो बताइए कि इतना रकम यहाँ पर हुआ। तो अरविंद केजरीवाल की बात से आप कितना सहमत हैं?
बिल्कुल, यहाँ पर दस्तावेज और सबूतों की बात तो लगातार यहाँ पर हो रही है। ईडी कह रही है कि बाहर जाएंगे तो सबूतों के साथ हेराफेरी करेंगे, लेकिन खुद यहाँ पर ईडी सबूत नहीं दे पा रही है। अगर हेराफेरी कोई कर सकता है तो बिल्कुल सबूत ईडी के पास भी होंगे। अगर इतनी जांच चल रही है, अगर आपने इतने नेताओं को अंदर डाला है तो किसी सबूत के बिना पर ही डाला होगा। अगर आरोपी बनाया है तो कुछ ना कुछ तो आपने फैक्टर ऐसे देखे होंगे कि वो आरोपी हैं, लेकिन वो सबूत सामने क्यों नहीं आ रहे। और यहाँ पर अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लोग बेगुनाह हैं तो सबूत तो वो भी नहीं दे पा रहे। तो देखा जाए दोनों तरफ से जो पेच फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं सबूत और दलीलों का फंसा हुआ है, जिसमें कहीं ना कहीं ये मामला लंबा चलता जा रहा है और लगातार यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता इसमें और गर्द में फंसते हुए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर आम आदमी पार्टी को लेकर अब यहाँ पर संजय सिंह को लेकर क्या कुछ फैसला आएगा। हाई कोर्ट में जिस तरीके से जमानत याचिका दाखिल संजय सिंह ने की है कि इस उम्मीद से कि यहाँ पर निचली अदालत से राहत नहीं मिली है तो हाई कोर्ट से तो राहत मिलेगी। अब देखना होगा कि क्या राहत मिल पाएगी या एक और झटका झेलते हुए संजय सिंह नजर आएंगे। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।